हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। आ जाओ बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राम राम गुरुदेव, राम राम बेटा। आ जाओ बेटा, सारे बच्चे जल्दी जल्दी आ जाओ। राम राम सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे लाडलो। हेलो सर, गुड इवनिंग बेटा। खम्मा गणी, गणी खम्मा बेटा। चलो, जय श्री श्याम गुरु जी। शाबाश। चलो मेरे लाडलो, मैं आपको लोक देवियां पढ़वा रहा था और उम्मीद करता हूं जितनी बातें मैं बता रहा हूं आपकी अच्छी प्रकार समझ में भी आ रही है ना? अगर आप क्लास ध्यान से देखोगे मेरे बच्चों तो आपके 100% वो चीजें समझ में आएगी। और एक बात मैं और क्लियर कर देता हूं, जितना पढ़ाऊंगा बेटा सफिशिएंट पढ़ाऊंगा, इसके अलावा और कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? और कुछ देखने की लाडलो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस विश्वास रखना और विश्वास रख के कदम से कदम जोड़ते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना। ठीक है ना? हाँ। चलो, कल मैंने आपको लोक देवियां मैंने बता दी थी। आपको कौन कौन सी पढ़ा दी थी बेटा कल? नारायणी माता के बारे में बता दिया था, रानी सती के बारे में बता दिया था। रानी सती को दादी सा के नाम से जाना जाता है, अग्रवाल समाज की कुलदेवी मानी जाती है। झुंझुनू में सतिया अमावस भाद्रपद अमावस्या को मेला भरता है ना? और एक मैंने आपको बता दिया था नारायणी बाई, नारायणी माता, जिसके बचपन का नाम क्या था? करमेती बाई। और उसका मंदिर कहां पर है? राजगढ़ या राजौरगढ़ अलवर के अंदर, जहां पर बैसाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी यानी बारस को मेला भरता है। वो भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बता दिया था। जहां पर मीणा जनजाति के लोग पुजारी बैठे हुए हैं, उसके अंदर नाइयों की कुलदेवी मानी जाती है। नाई और मीणा जनजाति के बीच में आज भी अपवाद चल रहा है, मंदिर में चढ़ावे को लेकर के मामला न्यायालय में विचाराधीन है। ठीक है? ठीक है मेरे बच्चों, करूं शुरुआत? आज पढ़ेंगे बेटा अपने कौन सी देवी है? केला देवी नहीं की आपने ना? जीण माता, केला देवी, आई माता की ही पढ़ी है। जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची माता भी पड़ी है। चलो आज ये देवियां पढ़ते हैं। छोटी छोटी देवियां हैं, यानी यहां से त्योहार और मेले वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना तो बेटा आसान रहेगा आपके। ठीक है? क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जो एग्जामिनर आरपीएससी उलझा रही है आपको। चलो, एक नाम लिख लेना, नागणेची माता। मैं फिर भी राइटिंग शुद्ध करने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। अगर आपको कोई दिक्कत लगे ना तो मेरे को बता देना। कल एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर लिखा हुआ समझ में नहीं आता। नागणेची माता पहली बार शिकायत आई है, लिखा हुआ समझ में नहीं आता। नागणेची माता लिखा है बेटा मैंने। कौन सा नाम लिखा है लाडलो? नागणेची माता। और नागणेची माता का मंदिर कहां पर है? नागणेची माता का मंदिर है मेरे लाडलो जोधपुर में। कहां पर मंदिर बना हुआ है गुरुजी? नागणेची माता का मंदिर बना हुआ है लाडलो जोधपुर में। राजस्थान के अंदर एक राठौड़ राजवंश हुआ है लाडलो। राठौड़ राजवंश मारवाड़ भूभाग में हुआ है और यहां पर
राजा दुहड़ हुए हैं। कहते हैं ये मूल रूप से कन्नौज के गढ़वाल वंश से संबंध बनाया जाता है, कई कर्नाटक से मानते हैं, लेकिन कहा जाता है कि राजा दुहड़ कर्नाटक से इस देवी की प्रतिमा लेकर के आया था। उस समय इस देवी का नाम था चक्रेश्वरी माता। क्या नाम था? चक्रेश्वरी माता था। और यह प्रतिमा लाडलो लकड़ी की प्रतिमा थी। इसको राजस्थान लेकर के और राजस्थान में नगाना गांव में प्रतिस्थापित किया। कहते हैं इनके गले में नाग था, इस कारण इस देवी का नामकरण क्या हो गया? नागनेची माता। क्या नाम हुआ मेरे लाडलो? नागनेची माता के नाम से ये जानी गई थी। फिर राव जोधा इसकी प्रतिमा को उठाकर कहां लेकर के चले गए? बाड़मेर से जोधपुर। तब से जोधपुर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? कुलदेवी मानी जाती है। यह ध्यान में रख लेना। इसका अन्य नाम ध्यान में रख लेना। अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम आ जाएगा चक्रेश्वरी माता। क्या नाम मिलेगा बेटा? चक्रेश्वरी माता। क्या नाम मिलेगा? अन्य नाम चक्रेश्वरी माता। ठीक है। लकड़ी की प्रतिमा है, यह भी आपसे पूछ सकता है इसकी प्रतिमा किसकी बनी हुई है गुरुजी? लकड़ी की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है मेरे लाडलो? लकड़ी की प्रतिमा है, यह ध्यान में रख लेना। फिर याद रख लेना जोधपुर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी है। जोधपुर क्यों मैं सीधा लिखता हूं? मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी। पूरा मारवाड़ अंडर करना है अपने को ना। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की ये क्या मानी जाती है लाडलो? कुल देवी मानी जाती है। ठीक है। गले में नाग होने के कारण इसको क्या बोलते हैं बेटा? गले में नाग होने के कारण, गले में नाग होने, भुजा पर भी है बेटा। गले में नाग होने पर नागणेची के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? नागणेची माता के नाम से जानी जाती है। अष्टभुजा है ये, नागणेची माता के नाम से जानी जाती है। के नाम से जानी जाती है। अच्छे नोट्स बनाते जाना। के नाम से जानी जाती है। ठीक है गुरुजी। और इसकी प्रतिमा राजस्थान की नहीं है। यह प्रतिमा मूल रूप से कहां लाई गई है बेटा? कर्नाटक से लाई गई है। लकड़ी की है तो वो खराब क्यों नहीं होती? इस पर बेटा लेप कर देते हैं, चंदन का लेप कर देते हैं, गोमूत्र का लेप कर देते हैं। ठीक है। इस कारण वो प्रतिमा कभी खराब नहीं होती है, ध्यान में रख लेना। अब तो पत्थर की है प्रतिमा, ध्यान में रखना। शुरू की जो चक्रेश्वरी माता की थी ना, वो प्रतिमा लकड़ी की थी। जैसे मैं कहूं कि जैसलमेर दुर्ग है, उसकी छत है वो लकड़ी की बनी हुई, उसके ऊपर चंदन और गोमूत्र का लेप करते हैं बेटा। सर प्रैक्टिस शीट कब मिलेगी? मिल जाएगी बेटा, टॉपिक कंप्लीट होती, लोक देवी देवताओं की कंप्लीट मिलेगी आपको। राइटिंग तो बहुत अच्छी है। अच्छा ये बेटा आदत ही है मेरी ठीक है ना। खुशबू बेटा शानदार। हाँ अभी शुरू हुई है बेटा। अब लिख लेना कौन लेकर के आया था इसकी प्रतिमा? राजा दुहड़। मारवाड़ शासक लिखता हूं मैं, मारवाड़ शासक, मारवाड़ के राजा दुहड़। मारवाड़ के राजा दुहड़। मारवाड़ के राजा दुहड़। यह प्रतिमा कर्नाटक से, यह प्रतिमा कर्नाटक से राजस्थान लाए। कर्नाटक से राजस्थान लाए तथा नगाना गांव में, नगाना गांव बाड़मेर में पड़ता है, तथा नगाना गांव में प्रतिस्थापित की, तथा नगाना गांव में स्थापित की, नगाना गांव में स्थापित की। आपसे पूछ लेना नागणेची माता का प्राचीनतम धाम कहां पे, प्राचीनतम मंदिर कहां पर है? स्थापित की। प्राचीनतम मंदिर पूछे नागणेची माता का प्राचीनतम मंदिर, तो आप नागणेची माता का मेरे लाडलो प्राचीनतम मंदिर कहां करोगे? नागणेची माता का प्राचीनतम मंदिर, नागणेची माता का प्राचीनतम मंदिर, प्राचीनतम मंदिर नगाना गांव बाड़मेर करोगे। कहां पर करोगे? नगाना गांव बाड़मेर में, नगाना गांव बाड़मेर। ठीक है। बाद में राव जोधा लेकर के इस प्रतिमा को चले गए थे और कहां प्रतिस्थापित करवा दी? बहुत देवी देवता है सर जी राजस्थान में। तो सही है बेटा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है अंजू। जितने
जनसंख्या नहीं थी, उतने लोक देवी देवता थे बेटा, 33 करोड़, है ना, 33 कोटि है। जनसंख्या तो अब हुई है, पहले जनसंख्या नहीं थी तो भी 33 करोड़ थे। ये तो मेन है, वरना छींक माता है, काकुनी माता, पता नहीं कैसे कैसे नाम है बेटा देवियों के, जल माता, सांचोरी माता, है ना। चलो, राव जोधा ने इसकी प्रतिमा कहां प्रतिस्थापित करवा दी? राव जोधा ने यह प्रतिमा जोधपुर में प्रतिस्थापित की। यह प्रतिमा जोधपुर में प्रतिस्थापित की, जोधपुर में स्थापित की। और जोधपुर के लोग तो फिर भी मानते हैं, लेकिन नगाना गांव के लोग आज भी नहीं मानते। ये कहते हैं कि प्रतिमा कोई कहीं से लेकर के नहीं आया, यह प्रतिमा नीम के पेड़ के नीचे मिली है। कौन से पेड़ के नीचे मिली है? नीम के पेड़ के नीचे। इस कारण राठौड़ राजवंश के लोग नीम के वृक्ष को नहीं जलाते। मैं यहां लिख देता हूं, राठौड़ राजवंश, राठौड़ राजवंश नीम वृक्ष को नहीं जलाते, नीम वृक्ष को नहीं जलाते। क्यों नहीं जलाते? क्योंकि कहते इसकी प्रतिमा है वो इसी पेड़ के नीचे मिली है। नानी याद रख लियो, नहीं जलाते हैं क्योंकि नीम वृक्ष को नहीं जलाते। क्यों नहीं जलाते? क्योंकि प्रतिमा उसी पेड़ के नीचे मिली है। कैलाश बोल रहा है गुरुजी खाटू श्याम जी नहीं पढ़ाया। मेरे लाडलो, मैंने जैसे खाटू श्याम जी है, डूंगर जी जवाहर जी, जैसे डूंगर जी जवाहर जी की बात आएगी तो अपने 1857 की क्रांति पढ़ेंगे ना, उसमें आ जाएगा। खाटू श्याम जी अपने त्योहार मेले पढ़ेंगे, उसमें आ जाएगा। केसरिया कमर बेटा उसमें आ जाएगा। खाक्कल देव उसमें आ जाएगा। मैं करवा दूंगा मेरे लाडलो, इसीलिए तो बेटा मैंने देवियां उठाई, वरना मैं देवियां क्यों करवाता? ताकि आपको जो मंदिर वाला टॉपिक पढ़ो, त्योहार मेले वाला टॉपिक पढ़ो, तो आपके दिमाग में ये बातें गूंजे कि नागणेची माता का मंदिर सर ने वहां बताया था, ठीक है, केला देवी का मंदिर वहां बताया था, आई माता का मंदिर वहां बताया था, तनोटिया माता का वहां बताया था, हिंगलाज माता, आईनाथ माता, तमाम चीजें होगी बेटा। बस थोड़ा सा मेरे लाडलो धैर्य बना करके रखो। लिखते ही डन करना, लिखते ही डन कर देना बेटा। शाबाश। हम नीम की दांतुन भी नहीं करते सर, पवित्र मानते। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। बेटा वो संत संप्रदाय में होंगे। आप ऐसे नादान बच्चों की वाली हरकतें मत किया करो यार, ठीक है ना। जब आपने आरडब्ल्यू पे विश्वास कर लिया ना, फिर आप अपने मंजिल को टारगेट करो बेटा। आप इधर उधर की चीजें छोड़ दो, ठीक है। जब जिस चीज पे आपने विश्वास कर लिया ना, फिर बेटा इधर उधर मत देखो, है ना। ये बहुत बड़ी चीज होता है कि आपने विश्वास किया, उस विश्वास पर हम हमारी तरफ से 100% देंगे, है ना। आप वो सोच करके देखो, आप वो करो जिसने आपको कहा है कि तू नहीं कर सकता या तू नहीं कर सकती, उनको जवाब देना है। और मुझे वो फिर 2 लाइनें याद आ रही है यहां पर कि किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुझ में। क्या? कि किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुझ में, अब गैरों से कहलवा दिया कि होनहार हो तुम। जब 2 स्टार लगेंगे, थानेदार एसआई बनोगे, सब इंस्पेक्टर, तब जज्बा क्या होगा कि किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुझ में, किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुझ में, अब गैरों से कहलवा दिया कि होनहार हो तुम, और बड़ी बेरुखी से तोड़ा है दिल मेरा, और बड़ी बेरुखी से तोड़ा है दिल मेरा, कि मेरी कामयाबी के जिम्मेदार हो तुम, मेरी कामयाबी के जिम्मेदार हो तुम। ठीक है, तो वो कामयाब होना है बेटा। ये नादान बच्चों वाली हरकतें मत क्या करो, मैं सब करवाऊंगा आपको, ठीक है। हाँ, चलो बेटा आगे। तो ये ध्यान में रखना, नागणेची माता का प्राचीनतम मंदिर। एक और चीज लिख लेना, राव बिक्का ने भी एक प्रतिमा बनवाई थी बेटा। राव बिक्का ने बीकानेर में, कहां पर लाडलो? राव बिक्का ने बीकानेर में बीकानेर में 18 भुजाओं की प्रतिमा प्रतिस्थापित की, 18 भुजाओं की प्रतिमा स्थापित की, प्रतिमा स्थापित की, ठीक है। नागणेची माता की स्थापित की, यह भी ध्यान में रख लेना।
ये लो, चलो बेटा आगे। चलो अब देखो बेटा, इसके बाद में ये तो होगी कुल देवी। अब आ जाओ मेरे बच्चों आराध्य या इष्ट देवी। एक देवी का नाम और लिखना लाडलो, चामुंडा माता। कौन सा नाम लिखोगे मेरे बच्चों? चामुंडा माता। चामुंडा माता, ठीक है बेटा। कोई लिखा हुआ वर्ड आपको समझ में नहीं आए तो मेरी बात सुनना, मैं क्या बोला। जैसे मैंने चामुंडा माता बोला, अगर कोई लिखने में दिक्कत हो जाए तो बेटा थोड़ा ध्यान में रख लेना, ठीक है ना? ठीक है, चामुंडा माता। इसका मंदिर भी कहां पर है? इसका मंदिर मंडोर जोधपुर में है बेटा। कहां करोगे लाडलो? मंडोर जोधपुर में, मंडोर जोधपुर में, ठीक है। इस देवी का नाम पता है चामुंडा क्यों पड़ा था? चंड ने चंड दियो, मुंड ने मुंड दियो। दुर्गा माता का 7वां अवतार है। कितना अवतार है बेटा? 7वां अवतार है लाडलो, ये ध्यान में रख लेना। ये दुर्गा माता का मेरे बच्चों कौन सा अवतार माना जाता है? 7वां अवतार। दुर्गा माता का 7वां अवतार है। दुर्गा माता का 7वां अवतार। दुर्गा माता का 7वां अवतार है। कौन सा अवतार है? ये दुर्गा माता का मेरे बच्चों 7वां अवतार माना जाता है। दुर्गा माता का कौन सा अवतार है लाडलो? 7वां अवतार है। जोधपुर के राठौड़ों की तो आराध्य देवी है, ठीक है ना। आपसे पूछ ले कि जोधपुर के राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी, तो जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी, जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी है। जोधपुर के राठौड़ों की तो क्या मानी जाती है? ये गुरुजी आराध्य देवी है। जोधपुर के राठौड़ों की लाडलो क्या है? आराध्य देवी। गुर्जर प्रतिहारों की और इंदा शाखा के प्रतिहारों की कुल देवी है। गुर्जर प्रतिहारों की, गुर्जर प्रतिहारों की या गुर्जर प्रतिहारों में लाडलो आपसे पूछ ले इंदा शाखा के प्रतिहारों की, इंदा शाखा के प्रतिहारों की, इंदा शाखा के प्रतिहारों की कुल देवी, प्रतिहारों की कुल देवी मानी जाती है। कुल देवी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? कुल देवी मानी जाती है, ठीक है। ये ध्यान में रख लेना, गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी। कल बताया था विनोद में मेरे लाडले, जो कुलों से पूजी जाती है वो तो होती है कुल देवी, और जो अपने बीच में पूजा अर्चना करनी शुरू कर देती है वो होती है आराध्य या इष्ट देवी, ठीक है। थैंक यू पुन्नम बेटा, ठीक है। गुर्जर प्रतिहारों या इंदा शाखा के प्रतिहारों की क्या मानी जाती है? कुल देवी मानी जाती है। ये दुर्गा माता का बेटा 7वां अवतार है। कौन सा अवतार है? 7वां अवतार है, लिख लो। आपको पता होगा भारत पाकिस्तान का युद्ध लड़ा गया था 1965 में, और उस समय ये देवी ने बहुत चमत्कार दिखाए थे। लोगों ने हाथों पर मेहंदी लगाई थी बेटा, ठीक है। हाँ 2008 में बिल्कुल हादसा हुआ था, अनिल ताकर लिखवाऊंगा। एक चीज इसमें आप और ऐड कर लेना, 1965 को जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय हाथों पर मेहंदी लगाई थी महिलाओं ने। भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था ना, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय यहां महिलाओं ने हाथों पर मेहंदी लगा करके, यहां महिलाओं ने मेहंदी लगाकर दीवारों पर थापे लगाए थे, लगाकर लगाकर दीवारों पर थापे लगाए थे। दीवारों पर क्या लगाए थे? मेहंदी के थापे लगाए थे, दीवारों पर थापे लगाए थे, थापे लगाए। आज तक ये रिवाज चल रहा है, ठीक है। आज तक बेटा ये रिवाज चल रहा है। यहां पर जो 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध लड़ा गया था ना, उस युद्ध के समय मेरे लाडलो, जब गोले बारूद या बम के गोले गिराए जा रहे थे, उस समय क्या हुआ था? पूरे जोधपुर को बचाने का काम नागनेची माता ने नहीं, किसने किया था लाडलो? चामुंडा माता ने। कैसे? महिलाओं ने क्या किया था? हाथों पर मेहंदी लगा करके थापे लगा दिए, और रियल में इस देवी ने उन लोगों की रक्षा की थी। मात्र और मात्र जो जोधपुर दुर्ग है ना बेटा, जोधपुर दुर्ग की जो सेंट्रल जेल है, उसकी सिर्फ एक दीवार क्षतिग्रस्त हुई थी, दीवार क्षतिग्रस्त हुई थी और कोई नुकसान नहीं हुआ।
देख लो। तब से लेकर के कहते हैं इस देवी के नाम के क्या लगाए जाते हैं बेटा, मेहंदी के थाप्पे लगाए जाते हैं। राजस्थान में एक ऐसी देवी है जिसके नाम की मेहंदी नहीं लगाई जाती। राजस्थान के अंदर एक ऐसी औरत वीरांगना कहें या एक ऐसी पत्नी कहें जिसने मेहंदी से सजे हाथ काट लिए थे, कोई बता सकता है कौन सी थी? जय भवानी का गुणगान किया गया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, आयुष उपाध्याय। ओम भीम क्रीम चामुंडाय विचे नमः है, क्या बात है। अच्छा ऐसे क्या हाँ बेटा सारा करवा दो हिमांशु, ठीक है ना, करवाऊंगा बेटा, चिंता ना कर। ठीक है, किसान आंदोलन पूरे 1857 की क्रांति कुछ नहीं छोड़ने वाला बेटा। जो आपके टॉपिक में हो ना, आप कहोगे कि वाक्य में कंटिन्यू सही सलामत सही ढंग से पढ़ते जाओगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। चलो बेटा, अब एक चीज और याद है, यहाँ पर 2008 में दुखांतिका हुई थी बेटा, मंदिर में भगदड़ मची थी। एक चीज और लिख लेना, 2008 को लोगों की गणना नहीं हुई बेटा आज तक, अभी तक कमेटी बनी हुई। अभी पीछे भी न्यूज़पेपर में आया था इस मंदिर को ले, 2008 को इस मंदिर में भगदड़ मची थी, यानी चामुंडा माता के मंदिर में भगदड़ मची थी। इस मंदिर में लिखता है, इस मंदिर में भगदड़ मची, इस मंदिर में, इस मंदिर में भगदड़ मची थी, भगदड़ मची, जिसमें कई लोग मारे गए थे, जिसमें कई लोग मारे गए थे, जिसमें कई लोग मारे गए थे, कई लोग मारे गए थे। आपके लिए एक एक शब्द मुझे ना पिरो के लिखना पड़ता है। कई लोग मारे गए, कई लोग मारे गए, ये फिर आपके समझ नहीं है। कई लोग मारे गए, कई लोग मारे गए, ठीक है। इसके लिए एक आयोग बना था, जसराज चोपड़ा समिति का गठन हुआ था, ठीक है। प्रतिहार मतलब क्या होता है? प्रतिहार राजस्थान का एक राजवंश है बेटा, प्राचीनतम राजवंश, ठीक है। 7वीं से लेकर के 10वीं, 8वीं से लेकर के 10वीं शताब्दी तक भारत को सुरक्षित करने का काम प्रतिहारों ने किया था, ठीक है। इसके साथ में एक आशापुरा माता और करवा दे, जिसके नाम की मेहंदी नहीं लगती, इस देवी के नाम की तो मेहंदी लगती है। चामुंडा माता ही है बेटा, चामड़ माता को चामड़ माता कौन ही नहीं कोई, ठीक है ना। चलो चलो बेटा, ठीक है। अब एक माऊ और लिख लियो साथ में, एक और लिख लेना। इस देवी को तो मेहंदी के थापे लगते हैं, लेकिन एक देवी और है, बिस्सा जाति की कुल देवी आशापुरा माता। मैं लिखा दूं, आशापुरा माता, आशापुरा माता, आशापुरा माता। कहां पर है गुरुजी मंदिर? जैसलमेर में। राजपूत भी बेटा हाथों में मेहंदी नहीं लगाते हैं ना। मंदिर कहां पर है लाडलो? जैसलमेर में। बिस्सा जाति की कुलदेवी है ये, बिस्सा जाति की कुलदेवी, बिस्सा जाति की कुल देवी मानी जाती है। किसकी कुल देवी मानी जाती है लाडलो? बिस्सा जाति की कुल देवी मानी जाती है, ठीक है सर। एक चीज बेटा इसमें और याद रख लेना आप, इस देवी के नाम की मेहंदी नहीं लगती, इस देवी के नाम की मेहंदी नहीं लगती, इस देवी के नाम की मेहंदी नहीं लगाई जाती। कौन सी देवी है जिसके नाम की मेहंदी नहीं लगाई जाती? हाँ बेटा, जसराज चोपड़ा समिति थी राठौड़, लेकिन मेरे लाडले अब ये पूछेगा नहीं, वो आपके सेकंड ग्रेड में 2010 में प्रश्न आ गया था कि इसके लिए कौन सा आयोग बना था? जसराज चोपड़ा समिति, 30 सितंबर 2008 को बना था। अब लिखे तो लिख ले, बाकी पूछेगा नहीं, क्योंकि अब एक केजरीवाल आयोग भी इससे संबंधित बना हुआ है लाडलो, ठीक है। अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है इसकी। इस देवी के नाम की मेहंदी नहीं लगाई जाती, इस देवी के नाम की, इस देवी के नाम की मेहंदी नहीं लगाई जाती। क्या नहीं लगाई जाती? मेहंदी नहीं लगाई जाती, मेहंदी नहीं लगाई जाती, इस देवी के नाम की मेहंदी नहीं लगाई जाती। मंदिर पूछे मेरे बच्चों, मंदिर कहां पर बना हुआ है? इस देवी का मंदिर कहां पर है? तो आप कहना इस देवी का मंदिर है पोकरण जैसलमेर में। कहां पर बना हुआ है?
पोकरण जैसलमेर में, पोकरण जैसलमेर में। अब कई बच्चों ने पढ़ा होगा तो उनको ध्यान में होगा कि गुरुजी आशापुरा और आशापुरी माता एक ही है क्या? ठीक है, याद रख लेना। आशापुरी या आशापुरा वैसे तो बेटा एक है, वो जालोर के सोनगरा चौहान वंश की कुलदेवी है। ऐसे आपसे पूछ लेना बिस्सा जाति की कुलदेवी कौन सी मानी जाती है, तो आप करोगे आशापुरा माता। ठीक है गुरुजी, जालोर के सोनगरा चौहान वंश की आशापुरी माता, महोदरी माता। कौन से देवी के नाम की मेहंदी नहीं लगाई जाती? इस देवी के नाम की मेहंदी नहीं लगाई जाती। एक और मैं लिखा देता हूं, रणमल की पत्नी। वैसे बता ही देता हूं बेटा, रणमल की पत्नी को तो क्या लिखोगे, क्या करोगे लिख करके, है ना, क्या करोगे लिख करके? कहते हैं एक वीरांगना थी, मारवाड़ का राजा था रणमल, और रणमल की वाइफ थी जिसका नाम था बेटा कोड़मदे। लुगाई को कहना मोटाबरो कोड़मदे नाम था, इसकी पत्नी का नाम क्या था? कोड़मदे। ठीक है, कोड़मदे नाम था। किसकी वाइफ थी गुरुजी? रणमल की वाइफ। और रणमल कभी घर पे ध्यान नहीं देता था, बारह ज्यादा मुंह मारतो बेटा। रणमल का ध्यान सबसे ज्यादा कहां पे था? बाहर एक इसकी प्रेमिका बना रखी थी, गर्लफ्रेंड बना रखी, जकी के नाम हो बेटा बाहरमली, इस पे ज्यादा ध्यान था। एक बार कहते हैं कि रणमल के लिए कोड़म दे ने हाथों पर मेहंदी सजा ली थी बेटा, दोनों हाथों पर। अब तो वर्तमान में आपको पता होगा कुप्पी आती है बेटा, कुप्पी वाली मेहंदी, सुनहरा डिजाइन करके यहां तक मेहंदी लगा लेते हैं, हाथों पर, पैरों पर भी लगा लेते हैं, है ना। तो पहले ऐसे डिजाइन थे नहीं, पहले सीधे थापे लगते थे बेटा, बड़ी बड़ी लाइनों से डिजाइन। तो कहते हैं रणमल की पत्नी कोड़म दे ने क्या किया? हाथों पर मेहंदी लगा ली। रणमल अचानक ही घर पे आया, और जैसे ही घर पे आया ना, तो रणमल के सामने हाथ रख दिए और रणमल से पूछा कि हाओ, मैं कैसी लग रही हूं आपको? क्या मैं सुंदर दिख रही हूं क्या आपको? मेहंदी सुंदर लग रही है क्या मेरी? इतना कहना था कि रणमल ने दुत्कार दिया कि ये क्या क्या सांग निकाल रखा है, क्यों ऐसे क्या कर रही है? तो कहता है इतनी क्रोधित हुई, इतनी अपमानित हुई कोड़म, उसने जाकर के चाकू से अपना हाथ काट लिया, दोनों भुजाएं काट ली। अब आपके दिमाग में प्रश्न ये चल रहा होगा कि गुरुजी मान लिया भुजा काट ली, एक हाथ तो इसने काट लिया, फिर दूसरा हाथ किसने काटा? दूसरा हाथ किसने काटा? तो कोई आप जैसा बेटा पास में खड़ा होगा, उसको बोला नहीं थोड़ा सो काटना ही है। ठीक है, वो कौन थी बेटा? कोड़म देती। एक बच्चे का कमेंट ऊपर चला गया, मैं देख रहा था, बिल्कुल मेरे लाडले, एक मंदिर पाली में भी बना हुआ है। ठीक है, एक मंदिर मेरे बच्चे कहां बना हुआ है? पाली में भी बना हुआ है, बिल्कुल सही बोला था वो। एक मंदिर कहां पर बना हुआ है गुरुजी? पाली में भी बना हुआ है। लेकिन पोकरण वाला ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान में रख लेना। बेटा 1875 की क्रांति नहीं है, पहली बात तो वो 1857 की क्रांति है। ठीक है, कट कॉपी पेस्ट मत कर लाडले। और मुझे अगर आप ऐसे करना शुरू करोगे ना, तो बेटा हो सकता है मैं कमेंट बंद करवा दूं, कमेंट पढ़ना बंद कर दूं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कई बच्चे पढ़ने वाले इरिटेट होते हैं बेटा। जो क्वेश्चन होगा वो मैं देख लेता हूं, उसके बाद में रिप्लाई कर देता हूं, ठीक है ना। हाँ, देखो एक और लिख लेना बेटा, नोट लगा करके यहां लिखा देता हूं। जालोर के सोनगरा चौहान वंश की कुलदेवी, 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 जालोर के सोनगरा चौहान वंश की कुलदेवी पूछ लेना आपसे, तो आप कर देना आशापुरी माता या महोदरी माता, आशापुरी माता या महोदरी माता, आशापुरी माता या फिर महोदरी माता। महोदरी बड़े उद्धर वाली देवी, महोदरी माता। मंदिर कहां पर है गुरुजी? जालोर दुर्ग में। ये लो बेटा, शाबाश। बताओ, मंदिर पोखरण में है बेटा। बेटा ये जालोर के सोनगरा चौहान वंश की कुलदेवी, ये आशापुरा माता, मैंने आशापुरी, हालांकि आशापुरा और आशापुरी माता दोनों है। बिस्सा जाति की कुलदेवी पूछ ले, चाहे आशापुरा आशापुरी, चाहे जालोर के सोनगरा चौहान वंश की कर दे, दोनों अलग अलग लिखे हैं बेटा पिंकी, है ना, इनको अलग अलग ही रखना है लाडले।
अब एक और देवी लिख लो, केला मैया। बेटा जालोर के सोनगरा चौहान वंश की कुलदेवी आशापुरी माता या महोदरी माता, इसलिए मैंने यहां पर नोट लगा करके लिखा है स्पेशल, ताकि आपको पता चल जाए कि दोनों नाम मिलते जुलते, दोनों सेम है। ठीक है, यहां से ओके है। चलूं आगे? ठीक है, लो अब लिख लेना बेटा केला मैया। बोलो केला देवी की जय हो। केला देवी, कौन सा नाम याद रखोगे बेटा? केला देवी का नाम याद रखना है, केला देवी। ठीक है, और केला देवी का मंदिर कहां पर है? करौली में। खाने वाला केला नहीं है कहीं वो सोच लो आप, खाने वाला केला है क्या सर? केला देवी का मंदिर कहां पर है लाडलो? करौली में। ये भगवान कृष्ण की बहन है, ठीक है, और कंस की भांजी है बेटा ये। ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। सबसे पहले तो लिख लेना यदुवंशी शासकों के कुलदेव, दोनों ही लिखा देता हूं बेटा आपको। यदुवंशी, यदुवंशी शासकों की कुलदेवी, यदुवंशी शासकों तथा जादौन शाखा की कुलदेवी, तथा जादौन शाखा की कुलदेवी, जादौन शाखा की कुलदेवी, जादौन शाखा की कुल देवी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? कुल देवी मानी जाती है। ठीक है, ये अवतार पूछ लेना किसका अवतार मानी जाती है, तो इसको मांस मदिरे का भोग नहीं लगा, दुर्गा माता का अवतार भी है और महालक्ष्मी का अवतार मानते हैं इसको। वैसे तो किसका अवतार है लाडलो? दुर्गा माता का अवतार और महालक्ष्मी का अवतार मानी जाती है, महालक्ष्मी का अवतार, महालक्ष्मी का अवतार मानी जाती है, ये ध्यान में रख लेना। दुर्गा माता का अवतार या महालक्ष्मी। नृत्य पूछा था सर पटवारी, पूछता है बेटा, हमेशा पूछता है। केला देवी तो वैसे ही मोस्ट कर लेना, किसी न किसी एंगल में आपसे पूछ लेगा केला देवी का मेला। ठीक है, और मैं तो आपको सीधा कैसे याद करवा सकते हूं, कै केला देवी, कै करौली, कै कालीशील, कै केदारगिरी, है ना, कै कबड्डी 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 अकादमी भी करौली में है। कै केला देवी का मेला कै करौली में, कै कालीशील नदी के किनारे बढ़ता है। कै केदारगिरी ने प्रतिमा प्रतिस्थापित की थी कालीशील नदी के किनारे, जहां पर लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। इस कारण इस देवी के मंदिर को क्या बोलते हैं बेटा? मेले को लक्खी मेला कहते हैं। यहां पर अंजनी माता भगवान हनुमान को स्तनपान कराते हुए दिखाती है। ठीक है, स्तनपान कराते हुए दिखाया गया, तो इस कारण यहां पर हनुमान जी की मूर्ति है, तो हनुमान जी लंगूर की तरह नृत्य करते हैं, तो लांगूरिया गीत और लांगूरिया नृत्य प्रसिद्ध है बेटा यहां का, प्रसिद्ध। ठीक है, ये याद रख लेना, मैं याद करवा दूंगा बेटा साथ में, चिंता मत करना। किसका अवतार है लाडलो? देख लो, दुर्गा माता का अवतार होते हुए भी इस देवी को मांस मदिरा का भोग नहीं लगता। बाकी जितनी देवियां हैं उन सबको बेटा मांस मदिरा का भोग लगता है। ये एकमात्र शुद्ध शाकाहारी है। ठीक है, मांस मदिरे का भोग नहीं लगता। बाकी जितनी दुर्गा माता के अवतार मानी जाती है, पहले पैंक लगाएगी, ठीक है, हाँ, उसके बाद में पैंक लगाने के बाद में उनको चरका मिर्का चाहिए, वो चरका मिर्का लेगी। ठीक है ना, हाँ, वो ध्यान में रख लेना, शाबाश। तो देख लो, मैं यहां लिख देता हूं, दुर्गा माता का एकमात्र अवतार, दुर्गा माता का एकमात्र अवतार है, एकमात्र अवतार, दुर्गा माता का एकमात्र अवतार केला देवी, एकमात्र अवतार केला देवी, जिसे मांस मदिरे का भोग नहीं लगता, जिसे मांस मदिरे का भोग नहीं लगता, मांस मदिरे का भोग नहीं लगता, मांस मदिरे का भोग नहीं लगता, भोग नहीं लगता। कितनी बड़ी बात है। बाकी सगली माऊ है नहीं बेटा, पैंक लगाएगी बेटा। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। फिर देखो मंदिर कहां पर बना हुआ है, आपसे पूछ ले इस देवी का मंदिर कहां पर बना हुआ। मंदिर त्रिकूट पर्वत पर है। मंदिर कहां पर है लाडलो? त्रिकूट पर्वत पर। त्रिकूट पहाड़ी पर तो जैसलमेर दुर्ग है, और त्रिकूट पर्वत पर करौली में मंदिर है। कहां पर मंदिर है लाडलो?
करौली में। ठीक है, कहां मंदिर बना हुआ गुरुजी? करौली में। फिर याद रख लेना मेला, इस देवी का मेला कब बरता है? तो आप कहना इस देवी का मेला बरता है गुरुजी चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को इस देवी का क्या बरता है मेरे लाडलो? मेला बरता है। मेला चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन। नृत्य कौन सा किया जाता है? लांगूरिया नृत्य। नृत्य कौन सा किया जाएगा? नृत्य दोनों तीनों नाम याद रख लेना बेटा नृत्य के। कौन कौन से गुरुजी? लांगूरिया नृत्य या लांगूरिया गीत पूछ ले। लांगूरिया नृत्य, इसको जोगणिया नृत्य भी बोलते हैं, इसको भैरव नृत्य भी बोलते हैं बेटा, भैरव नृत्य, भैरव नृत्य। ठीक है, लाखों लोग यहां पर इकट्ठे होते हैं, इस कारण इस मेले को क्या बोलते हैं? लक्खी मेला। क्यों? कोई जरूरी थोड़ी है इसको लक्खी मेला बोलते हैं। रामदेव जी के मंदिर में भीड़ लग रही है बेटा, रामदेव जी के मंदिर में लाखों लोग जाते हैं, लक्खी मेला। खाटू श्याम जी देख लो आप, लाखों की लोग में तादाद जाते हैं, लोग जाते हैं लक्खी मेला। अब रीट का पेपर होगा जनवरी के अंदर, तो रीट के अंदर भी तो लाखों लोग पहुंचते हैं, लक्खी मेला। कांस्टेबल का पेपर होगा, लक्खी मेला। आपके थानेदार वाला पेपर होगा, लक्खी मेला। कौन सा लक्खी मेला? नहीं, एग्जामिनर ने पूछ लिया, अपने रट्टे मार रहे हैं तो लिखवा देता हूं। ठीक है ना, तो आप लिख लेना इस देवी के मंदिर को, इस देवी के मंदिर में भरा जाने वाले मेले को, यहां भरे जाने वाले मेले को, यहां भरे जाने वाले मेले को, यहां भरे जाने वाले, यहां भरे जाने वाले मेले को लक्खी मेला कहा जाता है। लक्खी मेला, लक्खी मेला कहा जाता है। यहां भरे जाने वाले मेले को लक्खी मेला कहा जाता है, लक्खी मेला कहा जाता है। लक्खी मेला के नाम से इसको जाना जाता है। लक्खी मेले के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान में रख लेना। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। त्रिकूट पर्वत पर है, कालीसील नदी और लिख लेना बेटा, इसके साथ में लिखो ना कालीसील। त्रिकूट पर्वत करौली, कालीसील नदी के किनारे, कालीसील नदी के किनारे, कालीसील नदी के किनारे। ठीक है, एक चीज और लिखाऊं इसके सामने, तो आप लिख लेना इस मंदिर के सामने बोहरा की छतरी है। नोट लगा करके लिख लेना, यहां नोट लगा करके लिख लेना मेरे लाडलो। इस मंदिर के सामने, इस मंदिर के सामने बोहरा की छतरी है। किसकी छतरी बनी हुई है? बोहरा की छतरी, बोहरा की छतरी है, बोहरा की छतरी बनी है, जहां इलाज किया जाता है, जहां पुश्तैनी बीमारियों का क्या किया जाता है लाडलो? इलाज किया जाता है। जहां, सीधा इतना ही लिख लेना बेटा। ठीक है ना, इस मंदिर के सामने बोहरा की छतरी बनी है। बिल्कुल बेटा, दो प्रतिमाएं, एक तरफ तो भगवान सॉरी केला देवी की है और एक तरफ मां अंजना स्तनपान कराते हुए दिखाई गई है। मैं यहां लिख देता हूं, इस मंदिर में, इस मंदिर में अंजना माता, इस मंदिर में अंजना माता हनुमान जी को स्तनपान कराते हुए दिखाई है। हनुमान जी को स्तनपान कराते हुए, स्तनपान कराते दिखाया है, दिखाई गई है, दिखाई गई है। ये लो बेटा, इसमें कोई दिक्कत है तो मेरे लाडलो मेरे से पूछ लो आप। यहां पर किसी भी बच्चे को कोई परेशानी है, कोई भी समस्या हो बेटा, आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है ना, किसी भी एंगल से। ठीक है, मैं मेरे नंबर तक आपको दे देता हूं, किसी को कोई परेशानी हो लाडलो तो नोट कर लेना, नंबर सेव कर लेना 96 675
83 022। अपना नाम लिख के, शहर का नाम लिख करके भेज देना। क्या दिक्कत आ रही है वो मेरे को बेटा आप खुद बता देना, ठीक है। मैं नंबर तक सेव कर लूंगा, स्टेटस भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन फालतू के मैसेज मत करने ना बेटा, ठीक है। जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं आपके चेक कर लूंगा नंबर, और उसके बाद जो भी समस्या होगी वो मैं बता दूंगा, ठीक है। हाँ, घुटकन नृत्य बोलते, लांगुरिया नृत्य, जोगुनिया नृत्य, भैरव नृत्य, घुटकन नृत्य, कई नाम आते हैं बेटा। घुटकन नृत्य, एक तो आपके लिए शुद्ध बहुत लिखना पड़ता है, क्या करूं, घुटकन नृत्य, घुटकन नृत्य, ठीक है। चाहे तो लांगुरिया नृत्य आ जाए, गीत आ जाए, आप अपने आप कर दोगे, ठीक है। ये ध्यान में रख लेना। चलो देखो, एक और छोटी सी देवी और करवा देता हूं बेटा मैं आपको। कल लोक देवियां बेटा कंप्लीट करनी है कल, ठीक है ना। कोई बचेगी तो वो मेले त्योहार और पढ़ेंगे ना, बड़ी बड़ी देवियां मैंने हो गई, जहां से प्रश्न पूछेंगे आपसे त्योहार मेलों से, वो मैंने आपको बड़ी देवियां आपको करवा दी है, ठीक है। चलूं आगे। सुगाली माता, चौथ माता, मैं भरतपुर से हूं, जाता हूं यहाँ, क्या बात है। चलो बेटा, इसके बाद में लिखना लाडलो, एक चौथ माता और लिख लेना। जानते हो चौथ माता को तो बेटा, और लड़कियां बाइयां सब जानती है ना चौथ माता। चौथ माता का मंदिर कहां पर है, सवाई माधोपुर में। इसके आगे लिख रहा कंजर जनजाति की कुलदेवी है ये। कंजर लाडलो वर्तमान में जाति है, जनजाति नहीं है, ध्यान में रख, कंजर जाति की कुलदेवी। कंजर जाति की ये क्या मानी जाती है मेरे लाडलो, कुल देवी मानी जाती है। कंजर जाति की क्या मानी जाती है लाडलो, कुल देवी मानी जाती है, ठीक है। फिर याद रख लेना मंदिर, इस देवी का मंदिर कहां पर है गुरुजी, इस देवी का मंदिर बना हुआ है चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर में। चौथ का बरवाड़ा, बेटा बताओ इसका मेला कब भरता है रे, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, ठीक है। अगर पूछे इस देवी का मेला कब भरता है तो बताओ मेला कब भरेगा, मैं कहूंगा मेरे लाडलो तिलकुटनी चौथ को। मेला कब भरेगा, तिलकुटनी चौथ। बाइयां जानती है इस चीज को, ठीक है। और मुस्टंडे भाई को पता नहीं है, मेरे को पक्का पता है, तिलकुटनी चौथ, तिलकुटनी चौथ को, यानी माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मेला भरता है। माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मेला भरेगा, ठीक है। हाँ शाबाश, तिलकुटनी चौथ को, माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मेला भरेगा। अंगुलियां बाद में फड़फड़ा लेना बेटा कमेंट में। चौथ माता का जो व्रत रखा जाता है ना लाडलो, वो कै कार्तिक, कै करवा चौथ, कै कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को होता है। मैं नीचे लिख देता हूं नोट लगवा करके, ठीक है ना। यहां लिखवा देता हूं बेटा अलग, यहां लिख लेना इसका अलग नोट लगा करके। चौथ माता का व्रत, चौथ माता का व्रत कब रखा जाता है तो आप कहना चौथ माता का व्रत होगा, कौन सा व्रत होता है, करवा चौथ। चौथ माता का व्रत कौन सा होगा लाडलो, करवा चौथ। और करवा चौथ का व्रत क्यों रखते हैं, पति की लंबी आयु के लिए, ज्यादा फोड़ा पड़ा है ना। करवा चौथ का व्रत जानते हो क्या, करवा चौथ का व्रत, ठीक है ना। करवा चौथ का व्रत, चौथ माता का व्रत यानी करवा चौथ का व्रत, ये कब रखा जाता है, शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल बेटा पंकज, करवा चौथ का व्रत ये ऐसे याद रखना, कै करवा चौथ का व्रत रखा जाता है पति की लंबी आयु के लिए। कै करवा चौथ, कै कार्तिक, कै कार्तिक माह में, कै कार्तिक
करवा चौथ का व्रत कब रखा जाता है गुरुजी? कै कार्तिक, कै कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, कै कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत रखा जाएगा, चतुर्थी को, ठीक है ना। करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है लाडलो। कहते हैं इस दिन महिलाएं व्रत रखती है, मुस्टंडे भाई भी व्रत रखते हैं, है ना। जो नए जोड़े वो भी व्रत रखते हैं, पुराने जोड़े वो भी व्रत रखते हैं, ठीक है। अब तो किसी की एंगेजमेंट नहीं हुई है तो भी व्रत रखे, ठीक है। सारी लड़कियां बेटा पिप्पल पूजती है, लेकिन कितने पिप्पल पूज लो बेटा, आगे मिलेंगे खेजड़ा, किक्कर, बोल्टी, कंटीली झाड़ियां झाड़ियां। कहते हैं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है। ये एक ऐसा है बेटा, पता चल जाता है पति को पत्नी इशारों इशारों में बता देती है कि इतनी तारीख है, फिर पति फोन में चेक करता है कैलेंडर निकाल करके कि क्या है, फिर वो रिमाइंडर लगाता है। जैसे ही वो दिन आता है भी पत्नी का व्रत है, तो उसके लिए बेटा क्या लेकर के आता है? फल फ्रूट, 2 किलो सेब, 2 किलो केला, है ना, ये ला करके देता है। बीच में साबूदाने की खीर भी लेकर के आता है, यहां तक भोजन की सारी व्यवस्था, घर का काम काज भी कर लेता है, कई बार तमाम चीजें ला करके रखता है। किसके लिए? पत्नी के लिए। फिर शाम ढलती है, फिर चंद्रमा निकलता है बेटा, और चंद्रमा को देख करके, चांदनी नहीं होती क्या आटा छानने वाली, है ना, चांदनी, उसमें से मुंह देखा जाता है पति। बस उस दिन वो पति लगता है कि मैं ही पति हूं और कोई पति नहीं है। उस दिन उसमें फुल कॉन्फिडेंस होता है और पूरा वो ऐसे होता है ना। तो फिर पैर भी छूती है बेटा, है ना, एक दूसरे के मुंह में मीठा वगैरह भी देते हैं, है ना, बर्फी या फिर प्रसाद के रूप में, है ना। एक्सपीरियंस है, घोर एक्सपीरियंस है बेटा, ये मेरा एक्सपीरियंस साझा किया मैंने आपके साथ में, ध्यान में रखना, ठीक है। तो वो क्या होता है? व्रत रखा जाता है, ऐसे ही व्रत रखा जाता है। हाँ, खूब एक्सपीरियंस ले बेटा, बैठा बैठा बेटा, है ना। तो ये ध्यान में रखना, कार्तिक कृष्ण पक्ष की। लेकिन मेला पूछ लेना लाडलो, तो तिलकुटनी चौथ को माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को क्या भरेगा? मेला भरेगा, ठीक है ना। हाँ, कोई दिल पे मत ले लेना ऐसे बात है, ठीक है। मजाक करने की बेटा आदत है, मजाक कर लेता हूं, कोई ऐसे मत सोच लेना, है ना। नारियों का सम्मान, महिलाओं का सम्मान हमेशा होता आया है कि अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है। क्या? कि अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है। अरे ये तो वो देवियां हैं जो एक घर को नहीं, 2-2 घर को स्वर्ग बनाती है, 2-2 घर को स्वर्ग बनाती है। तो ठीक है लाडलो, ये कुछ देवियां होगी। अब आपके जैसे आई माता है या जैसलमेर की भाटियों की प्रमुख देवियां रही है, वो मैं आपको करवा दूंगा बेटा कल। तो सेशन कैसा रहा कमेंट में जरूर बताना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जितना जैसा पढ़ाया जा रहा है बेटा, मन लगा करके आप पढ़ते रहना। सबसे बड़ा मकसद एक ही होना चाहिए, आपका विश्वास। बेटा आपको विश्वास है तो क्लास लगाया करो, ठीक है। जब अपने को विश्वास ही नहीं होता ना, फिर क्लास लगाने का कोई औचित्य नहीं होता, है ना। कमियां हर इंसान में होती है, और मैं कभी नहीं कहता बेटा मैं परिपूर्ण हूं, ठीक है। मैं आज भी पढ़ता हूं, कोई किसी भी कार्य में परिपूर्ण नहीं होता, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान लगना, मन लगा करके पढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू लाडलो, थैंक यू सो मच।